यूके वीज़ा, सिटीजनशिप और दीगर मामलात के हवाले से यूके के प्राइम मिनिस्टर सर कीर स्टारमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए यूके जाने वाले लोगों को मुश्किल में मुब्तला कर दिया है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि एक बुरी खबर उन लोगों के लिए जो यूके जाना चाहते हैं, खा वो स्टडी वीज़ा हो या ख़ास तौर पर जो वर्क परमिट हो। ये सारी तफसीलात सोशल मीडिया पर आ भी चुकी हैं। कुछ लोगों ने मुझे भी कमेंट किए थे कि हमें सिंपल तरीके से बता दें, टू दी पॉइंट, छोटी छोटी बात करके कि आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात थी यूके के प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्योंकि हम लंबी लंबी वीडियोस देखते हैं और उसमें कोई समझ नहीं आती, तो मैंने कहा चले मैं छोटा सा एक क्लिप बना देता हूं। उसमें देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनका मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये उन्होंने कहा है कि जो केयर वर्कर्स हैं वो अब यूके बाहर से नहीं जाएंगे, यूके से ही उनको जो है ना वो रिक्रूट किया जाएगा। यानी कि केयर वर्कर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा तादाद में यूके में जाते थे। ये वीज़ा बाकायदा होता था कि दुनिया के किसी भी मुल्क के लोग जो है ना वो केयर वर्क वीज़े पर यूके जाया करते थे। इसमें बहुत सारे एजेंट भी पैसे कमाते थे, लोगों को जो है ना वो तरीकाकार बता के उनको उनका वीज़ा अप्लाई करके, और वीज़ा लग भी जाता था। और ये वहाँ कुछ लोग फैमिली के साथ भी बहुत सारे जो है ना जा चुके हैं। तो अब केयर वर्कर का वीज़ा जो है ना यानी कि वो ख़त्म कर दिया है। अब अगर किसी कंपनी को केयर वर्कर चाहिए तो वो यूके से ही बंदोबस्त करें, किसी कंपनी को चाहिए या यूके के लोगों को हायर करे या फिर जो ऑलरेडी लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनके वीज़े एक्सटेंड करे। समझ आ गई जी। ये एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि अब जो केयर वर्क का वीज़ा है, पक्का वीज़ा जो वर्क राइट होता है, वो अब नहीं मिलेगा, जो कि यूके बड़ी तादाद में हर साल लोगों को देता था। दूसरी चीज़, जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं उनका ILR सिस्टम होता है, 5 साल बाद वो अप्लाई कर सकते थे सिटीजनशिप के लिए। यानी कि दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं कि यूके ने कहा था कि जी 5 साल यहाँ काम करें, उसके बाद फिर आप वहाँ की नेशनैलिटी या परमानेंट रेजिडेंसी जो होती है पक्का, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब आपको 10 साल के बाद अप्लाई करना होगा। समझ आ गई? नहीं आई तो मैं फिर बता देता हूँ कि 10 साल बाद अब आप वहाँ पर पक्के जो परमानेंट रेजिडेंसी ILR होता है उसके लिए अप्लाई करने के अहल होंगे। यही तो समझ लो कि डबल टाइम करता है, लगे रहो लैंच। हाँ जी, समझ आ गई ना? इसका ये मकसद है कि अब आपको टाइम ज़्यादा गुजारना होगा वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए। नंबर 3 देखा ना, वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी जल्दी। अच्छा, नंबर 3 पे ये है कि जी अगर कोई बंदा यूके में जो है ना वो जाना चाहता है तो यहाँ पर जो उसका स्टडी यानी इंग्लिश लैंग्वेज का जो लेवल है ना वो कम से कम ग्रेजुएट लेवल का होना चाहिए। B1 नहीं ये अब चलेगा। यानी कि अब आपकी इंग्लिश यानी आपकी प्लस आपका जो डिपेंडेंट है, यानी बुढ़ी नाल जा रही है कोई भी, डिपेंडेंट प्लस मेन एप्लीकेंट, अगर आप यूके जा रहे हैं तो अब आपको कम से कम आपका इंग्लिश बोलने का लेवल ग्रेजुएशन लेवल का होगा। और यही नहीं, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का किसी तरीके से करके यूके चले भी गए तो वहाँ भी वक्तन फवक्तन आपका जो ये इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है इसको चेक किया जाएगा कि आया कि आप इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। क्योंकि ये चीज़ें भी जो है ना अब उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स देंगी जिनकी एजुकेशन कम है, तालीम नहीं है, होता है ना, तो ये भी एक परेशानी वाली खबर है। तो अब जनाब इसकी और बहुत सारी चीज़ें, तकरीबन 90 पेजेस के एक वाइट पेपर वो रिलीज़ होगा, जो ही रिलीज़ होगा वो भी हम आपको इसी चैनल पे बताएंगे, उसमें मज़ीद तफसीलात क्या आ रही हैं। लेकिन अभी तक की जो मुख्तसर खुलासा ये ना कि कोई अच्छी खबर नहीं है। कुछ लोगों ने पूछा था कि ये जो सर कीर स्टारमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीज़ें डिस्क्लोज़ की हैं, बताई हैं, तो क्या ये उन लोगों के लिए जो नए आ रहे हैं या उन लोगों पर भी लागू होगा जो ऑलरेडी यूके में जा चुके हैं? तो इसके बारे में अभी तक तफसील खुल के सामने नहीं आई। कुछ लोग अपने पास ही बना रहे हैं कि नहीं जी सिर्फ नए लोगों के लिए होगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी सारे शामिल होंगे। मैं हकीकत बता रहा हूँ, अभी इसके बारे में फैसला हो चुका है लेकिन तफसीलात सामने नहीं आई। कोलों सानू यो गुड़ियां मारने की कोई लोड़ नहीं है कि जी तफसील होएगी वही तुहानू दसांगे। तो ये जनाब कोशिश की था छोटा सा क्लिप बना दें। मेरी कोशिश हमेशा होती है कि मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ, लम्मियाँ चौड़ियाँ तकरीरां नहीं करता कि जिसमें जो ना सिर्फ मैं ये कहूँ कि मेरी वीडियो लम्मी हो जाए तो तुसी जुड़े रहो नाल फजूल गल्लां सुनते रहो, ऐसा नहीं है। वीडियो अच्छी लगी है कमेंट कर दें, और कमेंट में अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी करें, हम आपका जवाब देने के लिए हाजिर हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।